हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फरहान यूसुफ, योर रिसोर्स पर्सन। रिलेशनशिप एक्टिविटीज़ को लॉजिकली कनेक्ट करते हैं। इसके थ्रू हम फर्स्ट एक्टिविटी से लास्ट एक्टिविटी तक का नेटवर्क पाथ भी डिटरमिन करते हैं। आज की वर्कशॉप में हम देखेंगे कि कैसे प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ में रिलेशनशिप ऐड किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वर्कशॉप के अंदर हमने ये कुछ एक्टिविटीज़ अपने प्रोजेक्ट के अंदर डिफ़ाइन कर ली थी। अब हम इनके दरमियान रिलेशनशिप डिफ़ाइन करते हैं। रिलेशनशिप डिफ़ाइन करने से पहले मैं अपने रिलेशनशिप के कॉलम्स जो कि प्रीडिसेसर और सक्सेसर की फॉर्म में होते हैं उनको यहाँ पे अनेबल कर लेता हूँ या शो करवा लेता हूँ। अच्छा, सेम प्रोसीजर जो हमने पहले देखा था, कॉलम्स को शो हाइड करने के लिए आप किसी भी कॉलम पे जाकर राइट क्लिक करें और कॉलम्स में आ जाएं। अगेन, जैसे मैंने आपको याद होगा बताया था कि आपको ज़रूरी नहीं है कि याद हो कि कहाँ पर जो आपका कॉलम है वो कहाँ पे ग्रुप हुआ हुआ है। आप यहाँ पे जाकर सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रीडिसेसर सर्च करना था तो ये देखें, मैंने टाइप किया और सर्च करके यहाँ पे ऐड कर लिया। इसकी लोकेशन भी मैं अपने लिहाज से सेट कर लेता हूँ। अब मुझे सक्सेसर ऐड करने हैं तो मैं यहाँ से सक्सेसर भी सर्च करके यहाँ पे ऐड कर लूँगा। तो मेरे पास ये दोनों कॉलम्स यहाँ पे शो हो गए हैं, प्रीडिसेसर का भी और सक्सेसर का भी। अब अगर हमने एक्टिविटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप डिफ़ाइन करना है तो उसके लिए हमारे पास मल्टीपल वेज हैं। पहला तो तरीका ये है कि ये आप जिस एक्टिविटी के आपने प्रीडिसेसर या सक्सेसर डिफ़ाइन करने हैं उस एक्टिविटी पे क्लिक करें और नीचे डिटेल्स विंडो के अंदर आपको प्रीडिसेसर और सक्सेसर के जो है टैब्स नज़र आ जाएंगे। आप यहाँ से असाइन के बटन पे क्लिक करके अपने प्रीडिसेसर और सक्सेसर ऐड कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। अच्छा, ये सेम काम आप एक्टिविटी के आगे प्रीडिसेसर के कॉलम पे आके डबल क्लिक करेंगे ना, तब भी आपके पास यही विंडो ओपन हो जाएगी। चलिए मैं अब इनके दरमियान वन बाय वन ना सक्सेसर और प्रीडिसेसर डिफ़ाइन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो मेरी एक्टिविटी है OZI 1010, इसका प्रीडिसेसर मैं अप्रूवल टू बिड लगाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ से जिस एक्टिविटी को मैंने प्रीडिसेसर के तौर पे सेट करना है उस पर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे शो होने लगे। और देखें, क्योंकि मैंने इस एक्टिविटी का प्रीडिसेसर इसको ऐड किया था तो सक्सेसर के तौर पे वो ऑटोमेटिकली ऐड हो गई है। अच्छा जी, इसके बाद अगली एक्टिविटी में मैं इसका प्रीडिसेसर बना देता हूँ। तो मैं जस्ट डबल क्लिक करूँगा और मेरा प्रीडिसेसर ऐड हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप विंडो को क्लोज करके अगले प्रीडिसेसर या सक्सेसर बनाएं। आप जस्ट एक्टिविटी सेलेक्ट करें और अपने प्रीडिसेसर और सक्सेसर जो है उनको बनाना शुरू कर दें। चलो मैं एक बार सबके प्रीडिसेसर और सक्सेसर ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप अगर मल्टीपल प्रीडिसेसर और सक्सेसर बनाना चाहते हैं तो आप एक एक्टिविटी को ऐड करने के बाद दूसरे पे क्लिक करेंगे तो वो साथ में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। और अगर आपको किसी भी प्रीडिसेसर या सक्सेसर को रिमूव करना है तो जो प्रीडिसेसर था उसको सेलेक्ट करें और ये रिमूव का बटन आपके सामने यहाँ पे आपको शो हो रहा है। आप यहाँ से रिमूव करके उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी रिमूव किया था, डबल क्लिक करूँगा तो दोबारा से वो ऐड हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट एक्टिविटी का भी मैं प्रीडिसेसर डिफ़ाइन कर देता हूँ, उससे नेक्स्ट का भी प्रीडिसेसर डिफ़ाइन कर देता हूँ। सेम गोज़ विद द अदर एक्टिविटीज़। तो चलिए कि मेरे पास प्रीडिसेसर और सक्सेसर जो हैं वो डिफ़ाइन हो चुके हैं। अब अगर आप देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने फिनिश टू स्टार्ट का रिलेशनशिप लगाए हैं। अच्छा, प्राइमरी में जो आप रिलेशनशिप डिफ़ाइन करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो रिलेशनशिप टाइप लगती है डेट इज़ द FS, फिनिश टू स्टार्ट। और 4 तरह के रिलेशनशिप होते हैं, जैसे कि आपको ऑलरेडी आइडिया है कि फ़िनिश टू फिनिश, फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू फिनिश और स्टार्ट टू स्टार्ट। आप अपने रिलेशनशिप के लीड और लैग्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे लैग आ रहा है मेरे पास, मैं अगर यहाँ पे लैग एंटर करना चाहता हूँ तो मैं लैग एंटर कर दूंगा। अगर मैंने लीड एंटर करना है तो मैं इसको नेगेटिव वैल्यू दे दूंगा। जो नेगेटिव वैल्यू जो है वो लैग की, वो लीड कंसिडर होता है। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी एक्टिविटी के कौन से प्रीडिसेसर और सक्सेसर हैं, यानी कि एक्टिविटी के किस किस एक्टिविटी के साथ रिलेशनशिप हैं, तो आप प्रीडिसेसर और सक्सेसर के कॉलम में देख सकते हैं। नीचे जो डिटेल विंडो है इसके अंदर भी आप अपनी एक्टिविटी के
प्रीडिसेसर और सक्सेसर एक सिंगल विंडो के अंदर देख सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना पड़ेगा, कस्टमाइज एक्टिविटी डिटेल पे जाना पड़ेगा और रिलेशनशिप्स का कॉलम आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही आप ऐड करेंगे, अब आपके पास ये देखें लास्ट में रिलेशनशिप्स का कॉलम आ गया। जैसे ही आप रिलेशनशिप्स में जाएंगे तो आपको एक साइड पे प्रीडिसेसर और एक साइड पे सक्सेसर शो हो रहे हैं। अब अगर आप देखें तो जैसे ये एक्टिविटी मेरी 1030 वाली है, इसका प्रीडिसेसर 1020 है। ये एक्टिविटी अगर 11th को ख़त्म हो रही है तो लॉजिकली चूँकि इसके प्रीडिसेसर के बाद स्टार्ट होना है फिनिश टू स्टार्ट पे, तो इस एक्टिविटी को 12 यानी कि 12 दिसंबर को स्टार्ट होना चाहिए, जो कि अभी तक आपके सामने डिस्प्ले नहीं हुआ। इसी तरह अगर आप अपने गैंट चार्ट के अंदर आके देखें, गैंट चार्ट आपको विजिबल करने के लिए आपको करना ये पड़ेगा कि किसी भी एक्टिविटी के आगे आके आप डबल क्लिक कर दें। यहाँ पर भी देखें जो रिलेशनशिप हमने डिफ़ाइन किए हैं वो उस फॉर्म में शो नहीं हो रहे हैं जिस फॉर्म में शो होने चाहिए। इन एक्टिविटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप को या इसकी डेट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्केजुअल करेंगे। स्केजुअल के लिए आप या तो F9 प्रेस कर दें या ये ऊपर आपको एक बटन दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप स्केजुअल करेंगे तो आपसे डाटा डेट का पूछा जाएगा कि करंट डाटा डेट क्या है। डाटा डेट को सिंपल आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये याद रखें कि डाटा डेट जो है ये आपकी एज ऑफ डेट है, यानी कि जिस डेट पे आप अपना स्केजुअल की रिपोर्टिंग लेना चाह रहे हैं। तो मैं 7 दिसंबर पे लेना चाह रहा हूँ, तो एज ऑफ 7 दिसंबर क्या सूरत हाल थी, जैसे स्केजुअल करेंगे आपके पास डेट्स भी उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट हो गई हैं और प्लस जो आपका इधर गैंट चार्ट है वो भी कैलकुलेट उसके मुताबिक ही हो गया है। अच्छा, गैंट चार्ट के दरमियान आपको एक्टिविटीज़ के रिलेशनशिप शो नहीं हो रहे हैं, तो एक्टिविटीज़ के रिलेशनशिप को लाइंस की फॉर्म में शो करने के लिए यहाँ पर देखें आपके पास रिलेशनशिप लाइंस का एक बटन है टूल बार के अंदर। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे आपके पास एक्टिविटीज़ के दरमियान लाइंस की फॉर्म में रिलेशनशिप जो है वो शो होने लग गया है। यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हमारी हैं इनमें से जो रेड एक्टिविटीज़ हैं, ये रेड एक्टिविटीज़ आपकी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं। कैसे पता लगेगा? क्रिटिकल एक्टिविटीज़ की बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका टोटल फ्लोट 0 होता है। तो मैं राइट क्लिक करके टोटल फ्लोट का कॉलम बी डिस्प्ले कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा टोटल और सर्च करके देखते हैं जी, तो टोटल फ्लोट का कॉलम ये आ गया जी हमारे पास। यहाँ से हम टोटल फ्लोट का कॉलम भी ऐड कर लेते हैं लास्ट पे, ओके कर दें। अब देखें तो जो जो एक्टिविटीज़ रेड फॉर्म में हैं ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिनका टोटल फ्लोट बाय डिफ़ॉल्ट 0 है। तो अगर हम अपने इस प्रोजेक्ट का क्रिटिकल पाथ देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें क्रिटिकल पाथ पता लग रहा है। क्रिटिकल पाथ कौन सा है जी? दिस एक्टिविटी, दिस एक्टिविटी, दिस एक्टिविटी और ये साथ जो रेड लाइंस के साथ पाथ चल रहा है एक्टिविटीज़ का, ये हमारा क्रिटिकल पाथ है। डाटा डेट आपकी ये ब्लू लाइन को प्रेजेंट कर रही है, ठीक है जी। तो ये डाटा डेट आपकी एज ऑफ डेट होती है। नेक्स्ट वर्कशॉप के अंदर हम देखेंगे कि कैसे आप अपने प्रोजेक्ट की लेआउट्स को डिफरेंट वे में सेट करते हैं और उनको किस किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आज की वर्कशॉप के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी तो इसे लाइक और शेयर कर दें और ऐसी आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।